सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की, अल्लाह से मिलवा जाती है सोहबत। हमने हमारे माँ बाप के पैर दबाए हैं। आज मुझे महसूस हो रहा है मेरी माँ नहीं है, मेरी वालदा के मैं पैर दबाता था। मेरी वालदा बड़ी शर्मीली थी, यहाँ तक ही पैर दबाने की इजाज़त थी, उससे आगे हाथ ऊपर नहीं जाता था, मैं दबाता था। आज मुझे इस बात का सख्ती का एहसास है। दौलत भी है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास, अल्लाह का करम, इज्जत भी है मेरे पास, इन बुजुर्गों की दुआएं हैं, फिर भी मैं अपने आप को गरीब और कंगाल समझता हूँ कि मेरे पास मेरी माँ के कदम नहीं है। हमने ये सबक पढ़ा, मदरसों में पढ़ा, आज भी मेरे वालिद के पैर हम दबाते हैं। कभी जरूरत पड़ जाती है, पेशाब पकड़ते हैं, अंदर से ज़मीर कहता है एक सेकंड के लिए भी अगर तेरे अंदर कराहत पैदा हो गई, तेरा इल्म दफन हो जाएगा। 318 ओल्ड एज होम में एक बाप भी ऐसा नहीं जिसका बेटा आलिम हो। ये सबक है। अभी बताओ, दूध का दूध, पानी का पानी, कोई पढ़ा लिखा कॉलेज और यूनिवर्सिटी का है, उठकर उलमा के सामने बाअदब कह दे हमने यूनिवर्सिटी में ये सबक भी पढ़ा है, माँ बाप के पैर दबाने का हमको एक लेसन मिला है। बुखारी शरीफ तक हमको जमाते अव्वल से लेकर जमाते हफ्तुम तक, पहले दर्जे से लेकर आखिर दर्जे तक हमको ये सबक दिया जाता है, तुम बहुत बड़े बन जाते हैं, बनो, लेकिन ये सोचो कि तुमसे बड़ा तुम्हारा बाप है, तुमसे बड़ा तुम्हारी माँ। मौलाना हकीम अख्तर साहब एक वाक़िया लिखे पाकिस्तान का, 10-15 मिनट में बात खत्म कर देता हूँ। क्या रे हजरत बोले सका आज 4 घंटे करेंगे दिखता ना बोलकर बोलती हूँ क्या? मौके नहीं मिलते हैं, बैठो। हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़िया लिखे हैं, सुनो, बनाओ, अपने बच्चों को बनाओ। आज हजरत मदरसे खाली हैं, रसूलुल्लाह के घर है ये मदरसे, मस्जिद अल्लाह का घर, मदरसे रसूलुल्लाह के घर। आज कितने मदरसों से हमारा गुजर होता है, 5 बच्चे, 10 बच्चे, 15 बच्चे हैं, मेरे नबी का घर वैरान नजर आ रहा है। शहर के अंदर, गांव के अंदर मदरसे हैं, गांव के बच्चे नहीं पढ़ रहे। और आप लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे मदरसों में पढ़ने के बाद क्या करेंगे? इमामत करेंगे, इमामत, खिताबत करेंगे, खिताबत। 5,000 रुपए तनख्वाह सही, लेकिन उसका मकाम यह है कि सदर भी उसके पीछे। 5,000 रुपए तनख्वाह, उसका मकाम यह है कि सेक्रेटरी उसके पीछे, करोड़पति उसके पीछे। दौलत का मुकाबला इल्म से नहीं होगा। अगर दौलत मुकाबले में आ भी गई इल्म के, तो दौलत को हारना ही पड़ेगा, इल्म ही की जीत होगी। ₹5,000 सही तनख्वाह। मिंबर की दूसरी सीढ़ी पर जब चढ़ता है, दुनिया के तमाम ओहदे इस आलिम के निगाहों के सामने नीचे नजर आते हैं। कौन तो भी सदर साहब बोले दो, मैं मिंबर में चढ़ता हूँ, मौलवी साहब
इमाम साहब चढ़ाएंगे, इमाम साहब चढ़ाते भी नहीं। मुझे माफ फरमाए, आजकल के मस्जिद के सदर साहिबान चढ़ने के लायक भी नहीं है। इमाम सामने खड़ा है, क्या खाएंगे पूछते हैं यार मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला जितना अच्छा मदरसे के बच्चों को खिलाता उतना तो अल्लाह अंबानी को नहीं खिला रहा। पक्की बात, कसम की। जानते हैं अंबानी जी कितने बड़े करोड़पति है? अल्लाह अकबर। उनकी बीवी के हाथ में जो मोबाइल है ना, वो मोबाइल 3.5 करोड़ रुपए का। $3.5 करोड़ रुपए का मोबाइल। आपा तू उसको डिमांड करने को नहीं को, इसलिए कि तेरा शौहर अंबानी नहीं। $3.5 करोड़ रुपए। लेकिन जानते हैं, आप तहकीक करके देखें कि अंबानी जी के नाश्ते में 2 इडली, 1 वड़ा, 2 किस्म की चटनियाँ। उन्होंने नॉन वेज नहीं खाते, कहते वेज खाते सब कहते। नहीं बोला इतनी दौलत बेकार इचना है। जो आदमी नॉन वेज ना खाया उसकी दौलत क्या फायदे की। अंबानी जी से तो हमारा वो गरीब बेहतर है जो रोजाना 100 रुपए खा को हफ्ते में 3 मरतबा गोश्त खाता। गोश्त ना खाए, अंडा ना खाए, मछली ना खाए, फिर वो दौलत किस काम की। दो इडली के वास्ते इतनी मेहनत करना। हमें मौलवी साहबों को देखो, अल्लाह ताला इतना अच्छा खिलाता है, इतना अच्छा खिलाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बड़े बड़े अकाबिर वाक़िया बोले थे। एक मौलाना के पास एक बच्चा आया, कहते हजरत मैं तुम्हारे पास पढ़ता हूँ हजरत। हजरत बोले, कहते पढ़ा सकता हूँ बात खिला नहीं सकता मैं। जितना हमारे मदरसे के बच्चों को खिलाने का इंतज़ाम है वो है, एक्स्ट्रा खिलाने के वास्ते नहीं है। बच्चा बोला, कहते क्या भी नहीं हजरत, तुम्हें पढ़ा डालो, अल्लाह खिलाने का इंतज़ाम करता। हजरत क्लास में बिठा लिए। हजरत को भी टेंशन था, बच्चे को भी टेंशन था, अब क्या खाएगा बच्चा, रोटे का वक़्त आया तो हजरत की दुआ करे, बच्चा भी दुआ करे। हजरत दुआ करे, अल्लाह तेरे रसूल के मेहमानों में से एक मेहमान का इजाफा हुआ है, खाने का इंतज़ाम कर, दुआ कबूल होगी। गांव में किसी साहब का इंतकाल हो गया। उनका बेटा आकर बोला, हजरत हमारे बाबा का इंतकाल होगा, 40 दिन घर में कुरान पढ़ने के लिए किसी भी बच्चे को भेजो। हजरत सोचे चलो भी ये बच्चे को भेजेंगे। बच्चे को, वो मेहमान को बोले कि 40 दिन भेज तो 3 वक्त भी बच्चे को खाना खिला डालना। अच्छी बात है। बच्चे को भेजे, 40 दिन बच्चा बेहतरीन खा रहा है। 30 पर 5 दिन तक बगैर टेंशन के खाया। 5 दिन में टेंशन लगा अब क्या होगा, 5 दिन के बाद क्या होगा। फिर बच्चा दुआ करे, कहते अल्लाह 30 पर 5 दिन गुजर गए, चुड़ी चुमटी को खिला था। जैसे ये 40 दिन खत्म हो गए और एक हुआ। उसका बेटा आया, आकर हजरत हमारे घर में अब्बा का इंतकाल होगा, 40 दिन कुरान पढ़ने के। क्या है तू? 30 पर 5 दिन हुए, 5 दिन आते ही फिर बच्चा अल्लाह अब इसके बाद क्या होगा। और एक गांव वाले जरा डाउट में आ गए, बराबर 40 दिन को एक जना जा रहा है, राज क्या है। सीधा हजरत के पास है, क्या हजरत हमारे गांव में 40 दिन को एक आउट हो रहा है। हजरत बोले बात दरअसल ये है कि एक बच्चा हमारे मदरसे में दाखिल हुआ, उसके खाने का इंतजाम नहीं हुआ, खुदा इंतजाम कर रहा है। गांव वाले बोले, कहते बच्चे का इंतजाम क्या है कि हमें मदरसे में कर डालते ही, बच्चे को दुआ करने को बोलो। खुदा गैब से इंतजाम करते हैं।
गैब से इंतजाम करते हैं। नाश्तों में मुर्गियाँ, दोपहर में मंज सुनको देखो बिरयानी की खुशबू चांगी है। अल्लाह उतना खिला रहा है, नक्को में भी खिला रहा है। शेख हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह वाक़िया लिखे हैं, एक आदमी को अल्लाह के खिलाने पर डाउट था, करते अल्लाह कैसा, नहीं खाते भी खिलाता, करते ना कैसा। वो देखेंगे को बोल को एक दिन इरादा कर को जंगल में जाको झाड़ में कर को बैठ जाते खाता नहीं, अल्लाह कैसा खिलाता देखो। एक दिन गुजरिया, 2 दिन गुजरिया, भूख तड़पा रही है, लेकिन इन्हें भी जिद पर है, लेकिन अल्लाह खिलाने वाले हैं। अरे जिसकी दुकान नहीं, जिसकी फैक्ट्रियां नहीं, जिनका घर नहीं, खानदान नहीं, कबीला नहीं, ऐसे कुत्ते बिल्लियों को कभी भूखा नहीं सुलाया, हम गुलामान मोहम्मद को भूखा कैसे सुलाएगा। झाड़ में बैठ गया, एक काफिला जाते जाते खाना पका को खा को जाएंगे को झाड़ के नीचे स्टो सुलगा को खाना पकाने लगा। वो बगारिया ना, वो तेल डाल को, प्याज डाल को, कोथिमीर डाल को, वो जो खुशबू उठी इसके नाक में जाती, इसे छींका शुरू हो गई। इन्हें छींकते ही काफिले वाले देखते, एक आदमी ऊपर बैठे आए। काफिले वाले क्या समझे, इन्हें डाकू हमारे खाने में क्या की मिला डालिया, हमें खा को मर गए तो पूरा लूटने का इरादा, पकड़ो इसे। पूरे पकड़ को उतारे, क्या मिलाया बोल, क्या भी नहीं मिला, मिलाने के लिए भी क्या भी नहीं है मेरे पास, नहीं मिलाया है, नहीं अल्लाह की कसम नहीं मिलाया, नहीं मिलाया है, नहीं मिलाया है तो खा, नहीं खाता, खा नहीं खाता, कैसा नहीं खाता, मिला को है नहीं खाता, हम ना जा खा को तूत मर बोल को जबरदस्ती सब मिला को इसे खाना है। तब इसे यकीन आया अल्लाह तू ही रब्बुल आलमीन है। जब तू खिलाने पर आता है, मोहब्बत से कभी खिलाता है तो कभी जबरदस्ती से भी खिला देता है। अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ा कर कभी टेंशन न लो कि हमारे बच्चे क्या खाएंगे। गर्ज मौलाना हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वाक़िया लिखा कि एक लड़का लड़की का निकाह हुआ, शादी के बाद अल्लाह ताला औलाद का फैसला करे। औलाद का जैसे ही फैसला हुआ, ये वाक़िया सुन लो, बड़ा बेमिसाल है। तो माँ बाप बात कर लेते, नहीं मेरे बच्चे को मैं क्या बनाना, तुम्हारे बच्चे को क्या बनाना, मैं डॉक्टर बना तो नको लायर बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे बोलकर। औरत अल्लाह वाली थी, उन्हें बोली बेटा होगा तो इंशाल्लाह मैं बच्चे को हाफिज आलिम बना दूँ। बाबा बोलिया हैं बेटा करने को बच्चों को, मेरे बच्चे को मैं डॉक्टर बनाना। आजकल चलता नहीं, ये बातें तो शादी के बाद उस जमाने में होती थी, आजकल तो शादी से पहले पार्का में फैसले हो रहे होती। बुला ले को गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड के साथ जाको आइसक्रीम खाते खाते मुझे मुलमी साहब का बयान बहुत पसंद, मेरे बेटा हुआ तो मुलमी साहब के पार्क में बैठ को आइस खा को मुलमी साहब की जगह बैठा। हमारे अच्छा बनाओ, लेकिन मौका अच्छा पैदा करो। हमें किस खेत के मूली है, हमसे आला व उला अकमल व अजमल व अहसन बनाओ, लेकिन ये बात है शादी के बाद। हजरत दुआ करो, एक जगह शादी करने का इरादा है, इरादा करिए, हुआ तो भी फबी है, नहीं हुआ तो भी फबी है। गर्ज शादी के बाद मियाँ बीवी बच्चे के बारे में तकरार करे, माँ बोलती है कि बच्चे को हाफिज आलिम बनाऊंगी, बाप कहता नहीं बेकार ही मौली साहब, खून मेरा तेरी नहीं चलती। इन्हें सोची खून तुम्हारा, लेकिन पैदा कर सो मई, मेरी नहीं चलती, मैं नहीं रहती तो क्या झाड़ से निकलता बच्चा तुम्हारा है। जाओ, 1.5-2 साल के बाद फिर बच्चा पैदा हुआ, फिर बात तकरार तक पहुंची। इसे इंजीनियर बना,
लायर बना तो तरक्की किधर की। जाओ जी। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा भी बेटा पैदा हुआ तो बीवी जिद कर लेकर बैठ गई, 2 तुम्हारे हो गए नहीं, एक मेरा, क्या तू भी हो जान दो, इसे भी बना तो सोच। अब बीच के आदमी लड़ियां सुने तो भी क्या बोलेंगे, 2 बच्चे को तुम्हें डॉक्टर भी लायर बनाने का, हाजी साहब ये बच्चे को उसके माँ के ख्वाहिश पर छोड़ो बोलकर ऐसा बाबा भी छोड़ डालिया। 15-20 साल गुजर गए, बाबा के ख्वाहिश के मुताबिक एक डॉक्टर एक लायर बना, माँ के ख्वाहिश के मुताबिक एक हाफिज एक आलिम बन गया। अब डॉक्टरों के पास तो पैसा खेलता, खाली छिए तो 600 रुपये, हमें आधा पारा पड़ो फूके तो शुक्रिया। हमारी हालत ये है, उलमा को देना का तो जेबा टाइट, तनख्वाह बढ़ाओ बोले तो सदर साहब बोलती तुम्हें निकलो हजरत, बिहार से मौलाना 250 रुपये को 2500 को कर देंगे तो इमामत, मस्जिद को 5000 बस्ती, 7000 रुपये तनख्वाह मिसाल के तौर पर बढ़ाओ बोलकर बोले तो सदर साहब क्या बोलते हैं, बिहार के मौलाना 5000 को कर देंगे तो इमामत। तुम्हें पैदा हुए ना बिहार के मौलाना क्या आज़ान दिए, बिहार के मौलाना का मुखालिफ नहीं हूं, इमाम तनख्वाह बढ़ाओ बोलकर बोलिया तो पेट में दर्द कई को, जेब का दे रही उसूल कर को दे रही। याद रखो मेरी बात ये लिख कर रख लो, जिस मोहल्ले का इमाम खुश होता है उस मोहल्ले की तिजारत में बरकत होती है। तुम्हारा इमाम टेंशन में हो और तुम सुकून से रहना चाहते हो, नबी का वारिस टेंशन में हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारे फैक्ट्रियों में तिजारतों में बरकत हो, इम्पॉसिबल, नामुमकिन, मुहाल। डॉक्टरों के हाथ में खूब बरकत, पैसे खेलते छिए तो 100 रुपये, छी को लिख डाला तो डॉक्टर दवा, हकीम अजमल खान, उसमें अलग टेस्टिंग इतना छिया, पकड़ा सो हाथ यहाँ देख रहा, फिर घड़ी अलग देखता, आप कर डाल को ये टेस्टिंग वो टेस्टिंग, तब पर क्या करे डॉक्टर, मालूम तो होगी बीमारी, लेकिन पढ़ते वक्त जो खर्च करे ना वो उसूल कहां से करेंगे, कहां से करेंगे। दायर चाहा तो मुसालहत से कई फैसले हल कर सकता है। लड़की वाले आकर बोलते हमारा जमीन सता था, कहीं को टेंशन लेती, दौरी का स्पीड करो, एक नोटिस दे तो 3 तलाक की, सब तोड़ने के काम करते हैं, इस जमीन में जोड़ने के काम उलमा करते हैं। मेरे पास वक्त नहीं है वरना मैं और खोल कर बोझ करता। डॉक्टर के हाथ में पैसा खेल रहा है, कार में आ रही कार में जा रही, लायर के हाथ में पैसा खेल रहा है, कार में आ रही कार में जा रही। अब इमाम साहब बेटे, तीसरे बेटे मौलाना हाफिज, कहाँ पैसा खेलता, बीवी भी सादे कपड़े, अल्लाह ताला उलमा को बीवियां भी उसी लायक पर शान के देते हैं। सच मौलाना मेरे बड़े, इनकी जूतियों पर हमारे हाथ और कदम है, तस्हीह कर रहे हैं। यकीनन तुम्हारे जो रुआ डिमांड करे सका, हमारे जो रुआ नहीं करते, नहीं करते, उनको मालूम हमारा सर का ताज वारिस नबी है, नबी की विरासत में हमारे शौहर को जहाँ इल्म मिला वैसे ही नबी की विरासत में हमारे शौहर को नबी का फक्र फाखा भी मिला। हमारे पास कभी डिमांड करे नहीं भाई। अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात, तफसीर हमारे घरों में है। नहीं हमें को से कपड़े जाको दिए तो भी राइट, क्या खिलाए तो भी खुश, कोसी गाड़ी में बिठाए तो भी खुश। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है सामने।
भी गरीब थी, वो पाकिस्तान के बच्चे भी सादे सीधे थे, मौलाना भी सादे सीधे कपड़े झुपा शरीफ पेट कराते, तनख्वाह पर गुजारा होता था। एक मरतबा बूढ़ा बूढ़ी बैठकर बहस करते थे, बात करते थे। बूढ़ा बोला बूढ़ी को, बर्बाद कर डाली बच्चे को। देख मेरे दो लाल कैसे ही कार में आए तो दिल ठंडा हो जाता, फ्रीजर में निकलिया क्या तेरा दिल। मेरा लायर बेटा देख क्या फर्क है, उन्हें भी मेरा बेटा तरबियत तेरी नक्कोगे नक्कोगे बोलिया, सुनी नहीं, बच्चे का फ्यूचर खराब कर डाली। बूढ़ी को अल्लाह रसूल पर भरोसा था, जितना ये बूढ़ा एक बेटे को देखकर तड़पता था, उससे कहीं दर्जे ज्यादा ये बूढ़ी दो बेटों को देखकर तड़पती थी। आखिर बूढ़ी को गुस्सा आया, जज्बात उभरे, कहने लगी कि बार बार ताना देने की जरूरत नहीं, नतीजे का वक्त आया है, काम करेंगे, हम अपने बच्चों का इम्तिहान लेंगे, किसने बच्चे को बनाया, किसने बिगाड़ा, किसका बच्चा कामयाब, किसका बच्चा नाकाम। आज वक्त आया है, एक काम करेंगे, तुम्हें मैं चुपके लड़ेंगे, हमारे बच्चों का फैसला सुनेंगे। राइट, अंग्रेज का प्याला पिया था ना बूढ़ा, राइट, आई एम राइट। बूढ़ी कहने लगी हम मजाक से लड़ेंगे, हमारे बच्चों का फैसला सुनेंगे, चुपके लड़ेंगे। अब कमरे के अंदर बूढ़ी औरत अपने बाल बिखेर कर, कपड़े दो तीन जगह फाड़ कर चुपके रोई। औरतों को चुपके रोते भी हंका से पानी बहुत आता, वो कैसा आता मुझे भी मालूम नहीं, चुपके रोई तो भी आ जाता, हमें सही रोना कभी भी आता नहीं। किसके वास्ते हमें डर जाती है उसके सामने। मैं चुपके रोता हूँ, तुम्हें बीरू के पीछे छप कर रहो, तुम्हारे बच्चे आएंगे, मैं तुम्हें मारे बोलकर शिकायत करता हूँ, तुम्हारे बच्चों का जवाब और फैसला सुनो। अच्छा, वैसे ही बूढ़ी बाला बिखेर कर, कपड़े दो तीन जगह फाड़ कर, आंखों से आंसू बहाते हुए पलंग में बैठी। डॉक्टर साहब दाखिल हुए, मम्मी, जवाब नहीं माँ का, मम्मी जवाब, ओ मम्मी जवाब नहीं। अंदर आकर देखा तो मम्मी क्या हुआ आपको, क्या हुआ मम्मी आपको, ये हाल क्या बना रखा है आपने, बाल क्यों बिखरे हैं, क्यों रो रही है मम्मी, क्या हाल है, क्या हुआ, किधर हुआ। माँ कहने लगी बेटे क्या कहूँ बेटे, जवानी तो बड़ी मोहब्बत से गुजरी, आजकल तेरे बूढ़े बाप मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, आज तो हद कर दी कि तुम्हारे बूढ़े बाप ने मुझे मारा, बाल खींचा, थप्पड़ लगाए, देख मैं बचाने गई तो मेरे कपड़े फटे। तो बेटा डॉक्टर बेटा कहने लगा, अम्मी अब्बा ऐसा किए, बूढ़ा, अम्मी हमारी डॉक्टरी कहती है बुढ़ापे में दिमाग खराब हो जाता है। हकीम अख्तर साहब लिखे वाकया, अम्मी हमारी डॉक्टरी कहती है बुढ़ापे में दिमाग खराब हो जाता है। अम्मी एक काम करेंगे, अब्बा को 8 दिन एडमिट करेंगे, घर से बाहर रहती ना तब मालूम होता। अच्छा मम्मी डोंट केयर, मुझे जरा एक मेरी इमरजेंसी है, जाकर आता हूँ, किसी हालत में माँ को कर चला गया। बुलाया साहब, मम्मी, ओ मम्मी, मम्मी नहीं, अंदर आकर मम्मी ये क्या हुआ, क्या हुआ मम्मी आपको, बाल क्यों ऐसे हैं, कोई हमला कोई हादसा। क्या कहूँ बेटे, मोहब्बत जवानी में गुजर गई, आजकल तो तेरे डैडी बहुत टॉर्चर कर रहे हैं बेटे, तंग कर रहे हैं, आजकल तो मार भी रहे हैं, आज तो इतना मारे बेटे, इतना मारे जिसकी कोई हद नहीं। मेरे बाल खींचे, नोचे, मुझे थप्पड़ लगाए, लातों से हाथों से मारा, बचाने गई तो कपड़े भी फटे बेटे, बहुत टाइट हो गई। अच्छा डैडी मारे, अम्मी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, केस फिट कर को अंदर डाले तो सब भी सुधर जाते। लायरी का नशा इस्तेमाल, डॉक्टरी का नशा इस्तेमाल फिट करेंगे। ये आजकल बुढ़ों को भी जवान जवान लड़कियां नजर आ रही हैं, अंदर डाले तो पता चलता, अंदर पीछे बाप सुन रहा है अपने दो नतीजे को।
आखिर में मौलाना आए, अम्मी जान, अम्मी जान, परेशान हो गए, अंदर आकर देखिए, अम्मी क्या हुआ हाल, क्यों अम्मी ये हाल है? क्या कहूँ बेटे, तुम्हारे अब्बा ने आज मुझे मारा, बाल खींचे, थप्पड़ लगाए, लात से हाथ से मारा। बेटे आजकल तुम्हारे अब्बा बहुत तकलीफ है। मौलाना ने कहा अम्मी जान चुप हो जाइए, चुप हो जाइए अम्मी जान। एक बीवी को इजाजत नहीं है कि वो अपने शौहर की शिकायत अपने बच्चों के सामने करे। अम्मी जान हमने कभी अब्बा जान को आपको मारते हुए नहीं देखा, मारना तो दूर की बात अम्मी जान, हमने कभी अब्बा हुजूर को आपको डांटते हुए भी नहीं देखा। जो बाप, जो शौहर पूरी जिंदगी आपको प्यार मोहब्बत किया है, आज एक मर्तबा गुस्से में आकर हाथ उठाते हैं तो आप शिकायत करते नहीं अम्मी जान, अपने अमाल, आपके अमाल बर्बाद हो जाएंगे। हदीस में आता है जो बीवी अपने शौहर की शिकायत करती है उसका अमल राबिया बसरिया से भी बढ़ती हो तो बर्बाद हो जाता है। अम्मी जान आप अपने शौहर की शिकायत न करो, आओ मैं आपके बाल ठीक करता हूँ। अम्मी जान ऐसा न कीजिए, आप अब्बा की शिकायत न कीजिए। आपकी मोहब्बत, आपका गुस्सा, आपका प्यार आप छुपा कर रखना चाहिए। मैं अब्बा को समझाऊंगा, लेकिन आप मेरे सामने जो अब्बा की शिकायत की बाहर किसी के सामने न कीजिए। आपके सरताज है वो, आपका सहारा है वो, आपकी इज्जत है वो, आपका प्यार है वो, आपकी जवानी है वो, आपके जज्बात है वो, आपकी दुनिया है वो, आपकी जन्नत है वो। अम्मी जान अल्लाह को कभी पसंद नहीं कि बीवी उसके शौहर की शिकायत करे। छोड़ दीजिए अम्मी जान, आपसे भी कोई भूल हुई होगी, अब्बा को गुस्सा आया होगा। हमने कभी अब्बा को ऐसी हालत में देखा नहीं, आज एक दो मरतबा हाथ उठाए होंगे। छोड़ दीजिए अम्मी, मैं अब्बा के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता। अभी बच्चे की तकदीर खत्म नहीं हुई, बाप बर्दाश्त से बाहर होकर बीरू के पीछे से बाहर निकल कर अपने बच्चे को सीने से लगा कर कहता है कि बेटे मुझे माफ कर दे, आज मेरे 3 बेटों में तू ही बेटा नजर आ रहा। अब ये बेटे को ये तरबियत मिली कहाँ से, किस कॉलेज से मिली, किस यूनिवर्सिटी से मिली, किस कॉन्वेंट से मिली, किस लेक्चर ने ये सबक दिया, किस प्रोफेसर ने ये सबक दिया, किस डॉक्टर ने ये सबक दिया। ये सबक न कॉलेज न यूनिवर्सिटी नहीं कहीं से नहीं, ये सबक तो रब्बे काबा की कसम मदारिस में मिलते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम खुद मदरसों को बड़ी गिरी गिरी से नजरों से देखते हैं। नहीं मेरे भाइयों, मदरसे दीन के किले हैं, मदरसे दीन के किले हैं, हमारे अदब अखलाक तहजीब व तमद्दुन के किले हैं, हमारे वक़ार के किले हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के किले हैं। बड़ी खुशी हुई कि यहाँ भी इंशाअल्लाह ताला एक मदरसे का संग बुनियाद होगा। बात को मैं अधूरी छोड़ रहा हूँ, फिर कभी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह आपके सामने इन तमाम बातों को रखूँगा। मदरसा बनाना कमाल नहीं है, मदरसे को पूर्ण करना, उसकी देखभाल करना, वहाँ अपने बच्चों को दाखिल करना, अपने बच्चों को बनाओ मेरे दोस्तों। दुश्मनों की साजिशों में से एक साजिश क्या है कि मदरसों को खाली कर देंगे तो शरीयत को मिटाना आसान हो जाएगा। जब भी हम शरीयत का कोई मसला छेड़ते हैं तो बाहर निकलकर हुकूमत से मुकाबला करने के लिए आते हैं तो वो सिर्फ मदरसे वाले आते हैं। क्या ही अच्छा होगा मदरसों को हम खाली कर दे, बर्बाद कर दे। दोस्तों, दुश्मनों की साजिश के साथ न रहो और उनका शिकार मत हो। अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल करो। बोलो कौन कौन मदरसे में अपने बच्चों को दाखिल करेंगे? मेरा भी एक बेटा है, मैं भी हाथ आज इखलास के साथ उठा रहा हूँ, पहले भी उठाता था, अभी उठा रहा हूँ। आप भी इरादा करो, अपने बच्चों को अपने शहर के मदरसों में दाखिल करो। करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, जब हाथ उठाओ बोलिया तो जवाना तो हाथ उठाए, लेकिन बूढ़े भी हाथ उठाए। क्या इरादा? अच्छा ही इरादा है। अपने बच्चे न सही, नवासों को, पोतों को दाखिल करो
मदरसे आबाद होंगे, मुल्क आबाद रहेगा। इन चंद कलिमात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह वालों की सोहबत, अल्लाह वालों की, अल्लाह से मिल